तप और संयम का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की साधना से कुंडली शक्ति जागृत होती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। साथ ही मां दरिद्रता का भी नाश करने वाली है। चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी की कैसे करें साधना और मां की कृपा बरस जाए तो कौन से लाभ होते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने मात्र से ज्ञान और तप की शक्ति मिलने लगती है और जीवन का अंधियारा छटने लगता है। लेकिन इसके लिए करनी होगी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना। लेकिन कैसे, ये भी जान लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने। माँ को मिश्री, शक्कर या पंचामृत जैसी सफेद वस्तुएं अर्पित करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम ऐं नमः का जाप करें। हालांकि इस दिन ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें। ब्रह्मचारिणी की पूजा जैसा उनका स्वरूप है उसी तरह पूजन करना चाहिए। हमको जब ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करना होता है तो एक विद्यार्थी जैसा रहता है, एक तप करने वाला जैसा रहता है, तपस्वी जीव जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी केवल तप करने वाली है और ब्रह्मचर्य को धारण कर कर जो आराधना किया जा सके और उससे जो प्रसन्न हो वही ब्रह्मचारिणी देवी है। ब्रह्म आचरण करने वाली, जो ब्रह्म का आचरण करने वाली है, सदैव ब्रह्म में तत्पर हूं, वही ब्रह्मचारिणी है। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का सबसे शुभ दिन नवरात्रि की द्वितीया तिथि होती है। माँ की पूजा उपासना में विशेष भोग का बहुत महत्व होता है। कहते हैं प्रसाद अर्पित किए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रसाद अर्पित करना समर्पण के भाव को दर्शाता है। देवी के हर रूप को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग चढ़ाने का विधान है। तो क्या है माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, अब ये भी आपको बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय है शक्कर का भोग। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में शक्कर का प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों की उम्र बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया गया भोग का प्रसाद ग्रहण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसका अनंत फल मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ की कृपा उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। नवरात्रि का हर दिन माँ की अति कृपा पाने का दिन होता है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन विशेष और सरल प्रयोग करके सारे बुरे योग दूर किए जा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की साधना अचूक है, जो हर मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। ओम तुम ब्रह्मचारिणी ह्रीं नमः। कहते हैं अगर मां ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। देवताओं का लाभ या देवियों का जो हम पूजन करते हैं उससे अनेक लाभ मिलते हैं। तो कहते हैं जैसी हमारी आराधना होती है, जैसा हमारा इच्छा होता है, वैसे उन देवताओं से हमको प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचारिणी नाम से ही जब यथा नाम तथा गुण बताया गया है। जैसा नाम है ब्रह्मचारिणी, अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण कर कर तब कठोर तप करने वाली देवी जो है वो ब्रह्मचारिणी है। वो हमको जब हम उनका आराधना करते हैं तो उनकी आराधना से हमारे अंदर भी ब्रह्मचर्यता की वृद्धि होती है और हमारे अंदर मन में दृढ़ता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास है, जब मां ब्रह्मचारिणी जागृत होती हैं और उनकी साधना का फल भी शीघ्र मिलता है। एक पानी वाला नारियल लें, उसे अपनी गोद में रखें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धन की कमी और दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा।
नवरात्रि में घर में दोनों वेला कपूर से मां की आरती करें और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो शक्ति के महापर्व में आप भी विधि विधान से कीजिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, ताकि आपके जीवन में बनी रहे मां शेरावाली की कृपा और हो जाएं आपके सारे मनोरथ सिद्ध।